विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक के पहले ही एक तस्वीर महागठबंधन की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव को लेकर एक तस्वीर बनाई गई है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर जारी किया गया है और अब इस पोस्टर को लेकर महागठबंधन में विपक्षी एकजुटता के पहले बवाल मचना तय है। दरअसल इस पोस्टर में नीतीश कुमार को बिहार से बाहर जाने का जो संकेत है वो दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल पहले से यह बात कहते आ रही है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करेंगे और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। तेजस्वी यादव सत्ता में बैठेंगे तो इसकी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल पहले से कर रही है। विपक्षी दल के नेता पटना आने वाले हैं। 23 जून को बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में हुंकार कैसी भरी जाए उसकी रणनीति बनेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो तेजस्वी यादव को लेकर ही अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के इस पोस्टर के सामने आने के बाद महागठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक जो दल हैं उनके जुबान फिलहाल हिल नहीं रहे हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले में साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है कि क्या सच में तेजस्वी ही आगे भविष्य में। अब जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कई सारे फोटो, तकरीबन 12 से ज्यादा पोस्टर जारी किए गए हैं और हर पोस्टर में तेजस्वी यादव को सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सिंगल मैन दिखाया जा रहा है। तेजस्वी अकेले ही बिहार की बागडोर संभाल सकते हैं। तेजस्वी अकेले ही बीजेपी को नाके चने चबवा सकते हैं। तेजस्वी अकेले ही भाजपा को बिहार में रोक सकते हैं। ये दावा, ये दलीलें, ये शक्ति प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल का है। अब हम बात पोस्टर की करते हैं। देखिए हमारे पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर तेजस्वी यादव की है और इस पोस्टर में सीधे तौर पे एक बंदा काफी है। बिहार में 10 लाख नौकरी दिलाने के लिए तेजस्वी यादव का यह चुनावी नारा है। इसी नारे के सहारे तेजस्वी यादव अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल को 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में, भले सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन अपनी पार्टी को सबसे बड़े राजनीतिक दल बनाने में वो सफल रहे। 10 लाख नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। अगला पोस्टर जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ एक बंदा काफी है भाजपा को नाको चने चबवाने के लिए, तो दूसरा पोस्टर। और इस तरीके से कई पोस्टर पूरे सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा डाला गया है और इस पोस्टर का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के नेताओं के एकजुटता के पहले कर रही है। तेजस्वी यादव को इस बैठक में बिहार के लिए बड़ा चेहरा बनाने की कवायद राष्ट्रीय जनता दल करते हुए दिख रही है। दरअसल इन पोस्टरों के जारी करने के पीछे की भी बातें बता रहे हैं। जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक डील का खुलासा कर दिया था। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच जो डील हुई थी, उस डील की चर्चा जगदानंद सिंह ने कर दी। कहा कि 2023 के बाद नीतीश दिल्ली का रुख करेंगे और तेजस्वी बिहार में सत्ता की बागडोर संभालेंगे। फिर क्या, सुधाकर सिंह मोर्चे पर आ गए, सरकार से उनकी विदाई हो गई, लेकिन वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़े रहे। दूसरी तस्वीर की हम चर्चा कर लेते हैं। यह तस्वीर भी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही डाला गया और इस तस्वीर की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस तस्वीर में भी सेम बात। राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जो राष्ट्रीय चुनाव निशान है राष्ट्रीय जनता दल का, और उसके बाद सिर्फ एक बंदा काफी है तानाशाहों से लोकतंत्र बचाने के लिए। ये तमाम जो चीजें हैं वो कही जा रही है। ठीक इसी प्रकार अन्य जो तस्वीर है, सिर्फ एक बंदा काफी है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई को मुख्य मुद्दा बनाने के लिए। यह भी तेजस्वी यादव का चुनावी नारा है और इसी नारे के दम पर तेजस्वी बिहार में अपने रिकॉर्ड तोड़ चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। यही एजेंडा था, यही मुद्दा था, तेजस्वी यादव का यही चुनावी नारा था, यही चुनावी वादा था, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। दूसरी तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदा काफी है 2 हफ्ते में 2 लाख नौकरी देने के लिए।
एक बंदा काफी है सरकारी तोतों को उनकी औकात बताने के लिए। सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर ये बातें कही जा रही है। जब केंद्र की जांच एजेंसियां जब भी बिहार में आती हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े नेताओं के ऊपर जब जांच की बातें होती है, तब कहा जाता है कि सीबीआई यानी केंद्र की जो जांच एजेंसियां है वो तोता है और उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से तैयार है। राजद के तमाम नेता यह दावा करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसियां है केंद्र सरकार की, वो बेवजह राजद के लोगों को परेशान करती है और यही वजह है कि अब एक बंदा तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हुए देखे गए हैं, सुने गए हैं कि जब से राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ, तब से मैं जब होश संभाला हूं, तब से सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के जो छापेमारी है या पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। उसे वो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं, उसे सामने से फेस करते आ रहे हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है कि एक बंदा जो इन तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए आज बिहार में नंबर 2 के पोजीशन पे है, बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पे है। और अब इस बंदे के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया। राजद ने पोस्टर जब जारी किया तो भाजपा के नेता अब सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के नेता इस पोस्टर को लेकर कुछ नहीं कर रहे। उनका कहना है कि फिलहाल वो महागठबंधन और विपक्षी दल की होने वाली एकजुटता की बैठक में लगे हैं, उनकी तैयारियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हैं। फिलहाल ऐसे बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि हम अपने एजेंडे को पहले से लेके चले आ रहे हैं। ये हमारा एजेंडा कोई नया एजेंडा नहीं है, बल्कि ये 2020 के चुनाव में हमारा एजेंडा बना था और हम राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को रख रहे हैं। और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साये में, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर अकेले बीजेपी से लड़ने के लिए काफी है। ये दलील अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी दे। वो बयान भी हम सुनाएंगे शक्ति सिंह यादव का, जो राजद के प्रवक्ता हैं, और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता विधान परिषद नीरज कुमार का भी बयान सुनाएंगे। उस बयान को भी आप सुनिएगा। लेकिन इस पोस्टर के बाद जिस पोस्टर की हम बात कर रहे हैं वो बेहद खास है, और खास इसलिए है क्योंकि यह पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल का नहीं बल्कि भाजपा के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया है। यह बीजेपी ने एक ट्वीट किया है। पोस्टर वही, तस्वीर वही, बस नारा बदल दिया गया है। शब्द कैसे बदले गए हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया, उस पोस्टर में बीजेपी बिहार, सिर्फ एक बंदा बिहार में जंगल राज रिटर्न करने के लिए काफी है। तो ये तंज है बीजेपी का और सीधे तौर पे ये लगाया गया है। और इस पोस्टर के सहारे बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जारी किए गए 10 से ज्यादा पोस्टरों का जवाब दिए। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पोस्टर वार का जो सिलसिला था वो थम चुका था, लेकिन विपक्षी दल की बैठक के शुरू होने के ठीक पहले बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आज सुबह एक पोस्टर लगी थी। उस पोस्टर के बाद राजद ने भी पोस्टर जारी किया। हालांकि राजद का यह पोस्टर सोशल मीडिया पे है और उसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया है। सिर्फ एक बंदा काफी है बिहार में जंगल राज वापस लाने के लिए। दरअसल लालू प्रसाद यादव जब बिहार की सत्ता में काबिज थे, तब उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि लालू प्रसाद यादव ने जंगल राज का पूरी तरीके से बढ़ावा दिया है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। हालात सरकार के अंदर और सरकार के बाहर पूरी तरीके से गुंडों के कब्जे में था। ये आरोप लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगते रहा है और यही दाग लालू धो नहीं पाए और सत्ता से बाहर हो गए। तेजस्वी जब सत्ता में आए, सियासत में आए, राजनीति में आए, तो ये दाग उनके लिए सबसे बड़ा अपशगुन था, जिससे खुद को बाहर रखने की कोशिश तेजस्वी को करनी थी। लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिछले कार्यकाल का उदाहरण देते हैं कि जब वो 2015 में पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने खुद मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव और परिवार के दूसरे जो सदस्य उनके नाम से कई ऐसी संपत्ति बना ली, जिन संपत्तियों में तेजस्वी यादव को मालिक बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया, और उन संपत्तियों से जुड़े विवाद में तेजस्वी और उनके परिवार के कई सदस्य फंस चुके हैं। और यही आरोप अब बीजेपी वर्तमान में तेजस्वी यादव के ऊपर लगा रही है कि ये शख्स अकेले काफी है बिहार की जनता को डराने के लिए,
बिहार की सत्ता में गुंडा राज लाने के लिए, बिहार को एक बार फिर से जंगल राज बनाने के लिए। फिलहाल ये तमाम पोस्टर की सियासत शुरू हो गई है, आरोप लगे हैं तो इसका जवाब भी आएगा। अब देखना है कि बीजेपी के इन आरोपों के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से जवाब दे रही है। फिलहाल इन बयान को सुनिए कि नीरज कुमार और शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 23 जून की जो महाबैठक है, जो पंचमी दिन हो रहा है, एक तो शुभ दिन है यह, और वैसे दौर में जब देश के अंदर में यह वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है, नेतृत्व के सवाल पर, नीति के सवाल पर, और तरह तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स। ऐसे दौर में अधिकाधिक विपक्षी दल जब बिहार में एकजुट हो रहे हैं, जो बिहार मॉडल के अनुकूल काम देश राष्ट्रीय स्तर विमर्श की स्थिति बनी है, तो ये निश्चित रूप से, और जो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की, माने बेचैनी का आलम यह है कि ज्यों ही यह मीटिंग खत्म हो रही है त्यों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बिहार बार बार आना पड़ रहा है। इसका मतलब इसके गहरे असर दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी काफी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब महागठबंधन बनाया तो देश की विभिन्न पार्टियों ने उनको बधाई दिया और कहा कि आपने सही फैसला लिया है। और वैसे दौर में जब राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन साहब से, सब लोगों से संवाद किया, ममता बनर्जी से लेकर के दूसरे लोगों से, तो जो बिहार के महागठबंधन के घटक दल हैं सहित माननीय नीतीश कुमार जी ने जो नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है और जो ये इच्छा व्यक्त की कि अधिकाधिक राजनीतिक दल एकजुट हो, और इतिहास गवाह है कि जो भी तत्कालीन सत्ता के खिलाफ विपक्ष की बड़ी गोलबंदी हुई है तो दिल्ली में बैठी सत्ता की चूल्हे हिल गई। बिहार के लिए एक ही बंदा काफी है, नाम तेजस्वी यादव। इच्छा शक्ति हो तो एक ही काफी है। जेपी एक ही थे, गांधी तो एक ही थे, नीतीश भी एक ही है, तेजस्वी भी एक ही है। और आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ही व्यक्ति है जो देश भर में चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और वह एक ही शख्स है जिससे घबरा रही है भाजपा, क्योंकि ये बिहार की धरती है, बिहार की माटी है, संघर्ष की है, बलिदान की है, राष्ट्रवाद की है, संघर्ष की है, शैक्षणिक रूप से सबलता की है। धन की भले ही कमी हो बिहार में, लेकिन संघर्ष की कमी नहीं है। और बिहार ने बदलाव करके दिखाया है, एक बार नहीं कई बार। एक ही काफी है ना। बिहार के लिए कौन काफी? हमने कहा कि इच्छा शक्ति एक ही की होती है और एक ही काफी है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, सब कुछ देख रहे हैं। क्या ये माना जा रहा है कि बिहार की बागडोर तेजस्वी के हाथों में आ चुकी है? जिस तरीके से ये जो पोस्टर बनाया गया है, आरजेडी का नया जो पोस्टर है, ये क्या संदेश दे रहा है लोगों को? 1000 बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार कहा गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है और एक ही व्यक्ति है जिसकी इच्छा शक्ति भी है और किसी के मन में कोई ख्वाहिश नहीं है। एक ही ख्वाहिश है कि देश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे, संविधान अक्षुण्ण रहे, भय का वातावरण देश में ना हो, गरीबी, लाचारी, बेबसी, महंगाई से मुक्ति मिले, बेरोजगारी से मुक्ति मिले। यही संकल्प तो एक ही व्यक्ति काफी है इस संकल्प को पूरा करने के लिए। उस बंदे का नाम क्या है? हम तो कह दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ही बंदा है, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।